दोस्तों याद करिएगा 31 जनवरी को जब झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का बड़े से लेकर छोटा नेता यही चीख चिल्ला रहा था कि हेमंत सोरेन तो भ्रष्टाचारी है, जमीनों पर कब्जा किया है, घोटालेबाज है। लेकिन जैसे ही झारखंड के अंदर फ्लोर टेस्ट हुआ और ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, परास्त हो गई बीजेपी की एक एक रणनीति, एक एक साजिश, तो उसके बाद अब उनको हेमंत सोरेन पर प्यार आ रहा है, दुलार आ रहा है। हेमंत सोरेन को, चंपई सोरेन को इस बात के लिए झकझोर रहे हैं कि वो कांग्रेस से दूर रहे। यानी ये वाला दाव उनका चल नहीं पाया, सत्ता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, फिर भी फेल हो गए। तो अब हेमंत सोरेन के सामने सरेंडर हो गए बीजेपी के तमाम नेता। आज मैं एक एक बयान दिखाने जा रहा हूं, सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं कि इनका एक एक दाव जैसे ही ध्वस्त हुआ है तो बीजेपी के नेताओं ने कैसे सोरेन परिवार जेएमएम के सामने सरेंडर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। सबसे पहले आज मैं आपको एक खबर पढ़ाऊंगा। वैसे तो आपको आपके चैनल द घंटा आपने पहले ही खबर दिखा दी है कि झारखंड में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पस्त कर दिया। यानी 43 विधायकों के समर्थन पत्र चंपई सोरेन सौंपते, खुद सोचिए 43, मात्र 43 विधायकों का सौंपा था, जबकि 41 की जरूरत थी, 43। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्या हुआ, 47 हो गए वो। यानी 43 से भी 4 ज्यादा विधायक खींच के लिए आए। इनके अपनी पार्टी यानी बीजेपी की अपनी पार्टी के एक विधायक, बीजेपी के एक विधायक ने इनका साथ नहीं दिया। 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं इस समय झारखंड के अंदर, उनमें से एक निर्दलीय विधायक ने कच्चा दे दिया। इनकी इतनी लानत हुई है, 31 है इनके पास, 31 उनमें से 29 ने इनका साथ दिया और 43 विधायकों का समर्थन उनके पास था, 47 इनके पास आ गए। अब खुद सोचिए कैसा बड़ा खेल हुआ है। खैर, मैं झारखंड की जो खबर थी वो आपको एक दिन पहले दिखा दी है, लेकिन अब आप देखिए जो कल तक हेमंत सोरेन को उल्टा सीधा बोल रहे थे, तमाम तरह की उपाधियां दे रहे थे, घोटालेबाज बता रहे थे, भ्रष्टाचारी बता रहे थे, वो कैसे झकझोरने का काम कर रहे हैं। ये नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है और इसमें एक चीज लिखी हुई है, पढ़िए। कांग्रेस के साथ जो भी गया वो जेल गया, ये बाउरी कह रहे हैं। बाउरी कौन है बता देता हूं। बीजेपी विधायक दल के नेता हैं अमर कुमार बाउरी ने कहा कि कांग्रेस देश और झारखंड विरोधी है। मैं बताऊंगा आगे आकर क्यों इनको कांग्रेस से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जो भी गया वो जेल गया। अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस ने ही शिबू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जेल भिजवाया। अब हेमंत सोरेन जेल गए, इसलिए सीएम चंपई सोरेन को भी सावधान रहना चाहिए। यानी आपको अभी अभी फिक्र कैसे आने लगी, क्यों कांग्रेस से? ये बात तो पहले भी कह सकते थे ना आप कैसे अभी, मतलब समझ, इनकी बात समझिए। वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है पहले बताइए। क्योंकि याद करिएगा, हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तब भी उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, विधानसभा में गए थे, तब भी उन्होंने कहा था साफ तौर पर यह बीजेपी के इशारे पर ईडी ने कार्रवाई की है। बीजेपी के इशारे पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने मोदी और शाह के इशारे पर कार्रवाई की है। बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं हेमंत सोरेन। इसको देखकर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कपकपा रही है। पहली बात तो यह, वो सोच रहे थे कि झारखंड में सरकार बना लेंगे, वो कर नहीं पाए। अब वो समझ गए हैं कि अगर समय रहते हेमंत सोरेन, जेएमएम, शिबू सोरेन, चंपई सोरेन को नहीं मनाया गया तो यकीन मानकर चलिए बवंडर हो जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ईडी के कब्जे से बाहर भी आने जा रहे हैं, क्योंकि अब पकड़ ढीली छोड़ने के लिए तैयार बैठे। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से झारखंड के अंदर खासा नाराज चल रहा है। झारखंड में मोर्चा खोल दिया आदिवासी समाज ने। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 14 सीटें हैं झारखंड की लोकसभा की, उनमें सारी सीटों पर जमानत जब्त होने वाले जैसे हालात हो गए बीजेपी के। ये इनपुट पहुंचा दिया गया है दिल्ली। वहां से अभी कोई आदेश नहीं आया है कि ईडी पकड़ ढीली कर देगी कुछ, लेकिन यहां के नेता जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस वक्त मोदी शाह नहीं जाएंगे, उनके साथ तो सिक्योरिटी रहती है। हम जनता के बीच खाली हाथ जाएंगे, बिना सुरक्षा के जाएंगे। ऐसे में आदिवासियों से जब वोट मांगा जाएगा तो जीतना छोड़िए, जमानत जब्त हो जाएगी और खदेड़े जाएंगे वो अलग। चुनाव प्रचार के दौरान ही फजीहत हो सकती है। इसलिए अमर कुमार बाउरी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस से सावधान रहे। कांग्रेस से क्यों? हेमंत सोरेन को जेल किसने भेजा? ईडी ने किसके साथ इशारे पर कार्रवाई की? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हेमंत सोरेन की बातों का? मतलब आप जेल भेज रहे हो लेकिन आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पर। आप याद दिला रहे हो शिबू सोरेन ने भेजा था। चलो, शिबू सोरेन को कांग्रेस ने भेजा तो आपने भी तो भेज दिया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को भेज दिया ना। जेएमएम तो आपके साथ भी रही है बीजेपी के साथ।
आज उन्होंने भी आपने भेज दिया, तो हेमंत सोरेन के साथ किया ना आपने, आदिवासियों का अपमान किया ना, इसी से डर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ सकते हैं। एक मैं आंकड़ा और दिखाना चाहता हूं जाते जाते दोस्तों, बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, देखना चाहिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कैसे परास्त हो गई और बड़बोले नेता कैसे अब चादर तानकर सो गए। उन्हें डर लग रहा है कि जनता बहुत लताड़ेगी। क्यों? एक बयान सुन लीजिएगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी गोड्डा से सांसद हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, मतलब एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को, बड़ा मासूम ट्वीट है, पढ़ना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 1 फरवरी का है, यानी 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किए जाते हैं हेमंत सोरेन, तभी वो इस्तीफा देते थे। 1 तारीख का है। उस दौरान चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री नहीं चुने गए थे, बार बार राज्यपाल से कांटेक्ट कर रहे थे, हो नहीं रहा था। तब इन्होंने क्या लिखा? रांची सर्किट हाउस में हैदराबाद जाने वाले केवल 35 विधायक हैं। सरफराज अहमद विधायक नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन जी जेल में है। अभी सभी विधायक राजभवन जाएंगे, वहां से वे एयरपोर्ट गाय बकरी की तरह ठूंस कर ले जाए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी की अनुपस्थिति में यह निर्णय विधायक दल के नेता का कौन लेगा? सूचना अनुसार शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बसंत सोरेन जी को बनाना चाहते हैं। ये इनको बहुत जानकारी थी। नीचे जो अब आप ट्वीट जाकर पढ़ेंगे ना, तो देखो कितने इनको लताड़ा गया, वो पता लगे। अब इनकी कहानियां सुन लीजिए। 35 विधायक का जिक्र कर रहे थे, सिर्फ 35 विधायक। निशिकांत दुबे इतना झूठी और अफवाह फैलाने वाले, एक सोचिए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना झूठ और अफवाह फैलाता है। 35 विधायक का जिक्र कर रहे थे। और खबर पढ़ लीजिए, नवारा टाइम्स का पहला ही हेडिंग है। क्या हेडिंग है? पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है 47 विधायकों का जिक्र। पढ़िए। झारखंड में शक्ति परीक्षण, चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया, पक्ष में पड़े 47 वोट। और ये क्या कह रहे थे? हैदराबाद जाने वाली 36 है। मतलब मैंने कहा ना, पूरा माहौल बनाया जा रहा था। मैं दिलचस्प आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि निशिकांत दुबे ही थे इस पूरे खेल में। जब से ईडी ने पूछताछ की और गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को जब से गिरफ्तार किया, तब से लगातार ये सबसे ज्यादा सक्रिय भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो वो निशिकांत दुबे थे। अब चुप्पी साध कर बैठ गए। जब से शक्ति परीक्षण हुआ है ना, तब से चुप्पी साध कर बैठ गए। अब बोल नहीं पा रहे, अब बता नहीं पा रहे। आप खुद सोचिए, इस तरह की अफवाहें उड़ाना। ये निशिकांत दुबे थे तो कह रहे थे कि सीता सोरेन, बसंत सोरेन, यानी बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई और सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी, इनके कांटेक्ट में जेएमएम के विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे थे। कभी चमरा लिंडा का जिक्र कर देते थे। एक और है हेम्ब्रम विधायक, उनका जिक्र कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ आखिरकार? एक एक विधायक शिबू सोरेन से मिले। शिबू सोरेन ने जो कहा, हेमंत सोरेन ने जो कहा, वो सच साबित हुआ। निशिकांत दुबे जैसे लोग परास्त हो गए, ध्वस्त हो गए, उनकी सारी रणनीतियां ध्वस्त हो गई। और तो और अब बीजेपी के नेता पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन से टाई अप किया जाए। यानी आने वाले दिनों में ईडी जल्दी पकड़ भी ढीली करेगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज उनके सांसदों को, उनके विधायकों को प्रचार के दौरान खदेड़े दौड़ा ले। नमस्कार।